एक दिन में एक व्यक्ति को 60,000 विचार आते हैं। हर व्यक्ति को, शायद आपको मालूम नहीं हो तो कितने विचार आते हैं? कितने? 60,000। अगर वो 60,000 विचार भी इकट्ठे हो जाए तो पागल हो जाओगे कि नहीं? वो एक विचार जाए फिर दूसरा आए, एक विचार जाए दूसरा आए। ये आपके अंदर की प्राण शक्ति वो व्यवस्था करती है अवचेतन मन के द्वारा। अपने आप ही एक एक विचार जाता है, दूसरा आता है। समझो 60,000 भी एक साथ में आ गया, उसी को पागल कहते हैं। पागल को देखो, कपड़ा भी फाड़ता रहेगा, हंसेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, क्या क्या एक साथ हरकत करता है। क्यों? विचारों एकत्रित हो गए, उसको वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? आपको भी विचार बहुत आते हैं। विज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति को हर दिन 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार? 60,000। 60,000। फिर वो कहाँ गए? ये प्राण शक्ति अवचेतन मन द्वारा उन सबको निकाल निकाल के ब्रह्मांड की ऊर्जा में भेज देती है। कई बार भेजती है, नहीं तो इतने 600 करोड़ लोग रोज 60,000 विचार करें, वो तरंग बन के हमको घेरने लगेगा तो हमारा हालत क्या हो जाएगा, सोचिए। हाँ, तो ये 72,000 नाड़ियाँ, कितनी नाड़ियाँ? अंदर की प्राण शक्ति रूप की सॉफ्टवेयर, बाहर का शरीर रूपी हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है। इनमें वो प्राण शक्ति को अगर अधिक करके सर्वोत्तम बनना हो तो उस सर्वोत्तमता के लिए प्राण शक्ति को अधिक करने के लिए नाड़ियों पर जो दबाव डालने की प्रक्रिया है उसी को मुद्रा कहते हैं। सूची ऑन करने का तरीका, क्या करने का? इसमें बहुत रहस्यमय, मतलब 1 लाख में एक आदमी ही पहले जानता था। वो मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा। क्या मुद्रा? उत्तर बोधि मुद्रा, यानी अग्नि को, किसको? देखो, वायु नहीं है, वह अग्नि क्या करेगा भाई? हवा नहीं है, अग्नि बुझ जाएगा कि नहीं? अगर आप पंखी लेके अग्नि को ऐसे ऐसे कहीं देखो, धोकना लेके ये सुनार ऐसे फूंक मारता है, ऐसे हवा छोड़ता है, उसकी भट्टी क्या होती है? तो ये उंगलियां अग्नि है, ये हवा है। जब सिर्फ ये दोनों को खड़ा करके बाकी रोक देते हो, आपके अंदर जो आपकी कामना को पूरे करने की आग है उसको ये वायु जबरदस्त धोंकना करके जलाने लगती है, तो आप दुनिया के सफल व्यक्तियों में एक हो जाते हो। ये उत्तर बोधि मुद्रा है। क्या मुद्रा है? ये जो भी करेगा, उत्तर बोधि यानी पूर्ण ज्ञान, उत्तर बोधि यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जो मुद्रा की वो मुद्रा, बाकी सब मुद्रा भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पहले की। जितनी मुद्रा है, तत्व मुद्रा किए, कई मुद्रा, बुद्ध जैसे मुद्रा करने वाले साहित्यिक कोई हुए हों, इतने मुद्रा किए, लेकिन ज्ञान के बाद ये मुद्रा किए हैं तो ये कितनी जबरदस्त मुद्रा होगी जो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी करने को उनको मन किया हो। अब ज्ञान ही प्राप्त हो गया, उसके बाद क्या करने बाकी रहा भाई? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद क्या करना बाकी रहा? फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये मुद्रा ही अनजाने में सफल लोग करते हैं। कौन सी मुद्रा? उत्तर बोधि मुद्रा। सफल लोग, ये देखो बैठ गए हमारे जिनेंद्र, उनको आ गया ये उत्तर बोधि। कई लोग यहाँ बैठते ही हैं, कुछ बात करते हैं ना तो ऐसे बैठ ही जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि जब सफलता के जब वातावरण बनते हैं, सफलता की परिस्थितियां जब बनती है, अपने आप व्यक्ति वो मुद्रा करने लगता है। या तो ये मुद्रा करके परिस्थिति उत्पन्न करिए, या तो वो वातावरण नहीं है सफलता की, तो आप ऐसा वातावरण करिए जिससे ये सफलता का वातावरण उत्पन्न हो जाए। कौन सा वातावरण? हाँ, ये प्राण वायु को व्यवस्थित रूप से सुधार के जीवन को धन्य कर देता है। दूसरी मुद्रा, लोग 3 मुद्रा करते हैं। कोई भी बैठे बैठे 5 स्टार होटल में मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े लोग, ये जो हजारों करोड़ के होते हैं ना, इनका मीटिंग होता है एक दूसरे से, बिजनेस मीटिंग, इंस्टॉलेशन मीटिंग, प्रोडक्शन मीटिंग, ऐसे होता है। उस समय में बैठे बैठे अच्छा और क्या, ऐसे बात करते। अगर नहीं है तो हाकिनी मुद्रा करते हैं। क्या मुद्रा? अपने शरीर में जो 6 शक्तियां हैं, वो शक्तियों में पहले है लाकिनी। कौन है?
हाकिनी, राकिनी, डाकिनी, शाकिनी, काकिनी। कौन कौन है? लाकिनी। डाकिनी को आप जानते हो, हमारे मारवाड़ में डाकन बोलते हैं। डाकन लग गई। कौन लग गई? डाकण। हाँ, कई घरों में शादी हुई, जो आई वही डाकन जैसे दिखे उनको, क्या डाकन लग गई मेरे को, तो वो अलग डाकन। तो ये भाई कितनी शक्तियां हैं मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में। लाकिनी, हाकिनी, ढाकिनी, शाकिनी, काकिनी, ये सब शक्तियां हैं। लाकिनी, हाकिनी, डाकिनी, काकिनी, शाकिनी, ये सब शक्तियां हैं। तो इसमें एक शक्ति है हाकिनी। क्या शक्ति है? हाकिनी मुद्रा इतना ही है। कोई भी बात करेगा, बोलिए, उसको ही मालूम नहीं ऐसे बैठा है, बोलिए, बताइए, कहिए, उसको मालूम नहीं मैं हाकिनी मुद्रा कर रहा हूँ। हाकिनी शक्ति वो शक्ति है, पूर्व जन्मों की सभी शक्तियों को, सिद्धियों को इस जन्म में प्रकट होने के लिए सिद्धि दे और इस जन्म के हर कार्य को सफल कर दें। बड़े बड़े सफल लोग जैसे ये उत्तर बोधि मुद्रा करते हैं, वैसे ही हाकिनी मुद्रा। कई बार देखो ऐसे कई लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, हाँ, बिना काम ऐसे करते रहेंगे, उनको मालूम नहीं वो हाकिनी मुद्रा कर, कहीं बैठे रहेंगे। हाकिनी मुद्रा, क्या मुद्रा? हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा आपके पूर्व जन्मों के, मैंने बोला ना, वो मुर्दे पर बैठा हुआ लकड़ी काटने वाला, वो अचानक थोड़ी देर मंत्र बोला और काली प्रकट हो गई। ये हाकिनी मुद्रा पूर्व जन्मों के सभी आपके श्रम को वापस इस जन्म में प्रकट करके उस सब पुण्य को इस जन्म में आपको फलित कर देगी। वो मुद्रा, जय जय गुरुदेव। क्या मुद्रा है? हाकिनी। हाकिनी मुद्रा। क्या मुद्रा है? हाकिनी मुद्रा। ये तीन मुद्रा पैसे वाले सफल लोग, पैसे वाले, सिर्फ पैसे से मैं सफलता की कोई तुलना नहीं करता, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई सफल है तो वह अपने आप ये मुद्राएं करते हैं। तीन मुद्रा। कितनी मुद्रा? पहली मुद्रा है उत्तर बोधि। क्या मुद्रा है? उत्तर बोधि। उत्तर बोधि मुद्रा हर आदमी करता है। ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा, ऐसे करेगा, ऐसे। आप देखना, आप एलन मस्क हैं, जैक मा हैं, गूगल का पिच्चई है, सुंदर पिच्चई, इन सब का कोई भी वीडियो देखिए, लिख के देता हूँ, या तो यूं करेगा या तो यूं करेगा, ये कुछ ना कुछ वो करेगा ही। ये हरकत करने के लिए प्रकृति उसको अपने आप अंदर से जागृत करती है। वो ऐसे करता है हरकत, उसको ही मान ले कैसे लीला करने लगी। देखा मैंने को आज के, कैसे भाग्य अपने आप ऐसे कराता है। इससे लगता है कि पुण्य जब जग जाएगा तो अपने आप लक्ष्मी स्वयं आके काम कराएगी, अपने सब कर्तव्यों को पूरा करेगी। तो दो मुद्रा अपन ने देखा। पहली मुद्रा क्या? अग्नि के ये उंगलियों को सीधा करना और वायु के उंगलियों को अपने अंदर लगी हुई अपनी सफलता के आग को इस हवा से धोंकनी की तरह जोर मार के अंदर से उस हवा को वेगित करना और उससे पूर्ण सफल होना, ये उत्तर बोधि मुद्रा है। दूसरी मुद्रा हाकिनी मुद्रा। हिलाना नहीं, ऐसे ही रख लेना। लेकिन लोग बात करते करते ऐसे ऐसे करते हैं, कई लोग तो भी वो काम करता है, क्योंकि वो करते तो हैं। आखिर ये पॉइंट जुड़ना, ये क्या होता है? ये है अग्नि, ये है वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल। जब ऐसे करते हो तो आपके शरीर में जो पंचभूतों में जो ज़्यादा है या जो कम है, उसके कारण से सफलता नहीं आ रही है, रोग आ रहा है, अच्छे काम नहीं हो रहे। जब आप ऐसे करते हैं, ये समान मुद्रा भी है। ऐसे करना समान मुद्रा। ऐसे करो, समान मुद्रा में हर वायु समान हो जाता है। बहुत सरल मुद्रा है। ऐसे करो, हाकिनी मुद्रा है। क्या मुद्रा है? हाकिनी मुद्रा सफल लोगों का सबसे बड़ा सोने का चाबी है। अगर ये चाबी हाथ में मिल गया,
दुनिया के बड़े से बड़े राजमहल के दरवाजे खुल जाते हैं। ये ताकत हुई इस चाबी में है। रोज अगर सुबह उठ के 15 मिनट भी ऐसे बैठ जाएं हाकिनी मुद्रा करके, साक्षात सफलता देवी आपके चरण को छूमने आपके घर में आए। तीसरी मुद्रा कोई भी करते हैं, जैसे ऐसे बैठ के करते हैं ना लोग, ऐसे करते, बातें करते करते ही लोग ऐसे, बोलिए बताइए और क्या चल रहा है, ऐसे करते रहते हैं। ये हाकिनी मुद्रा है। उनको ही मालूम नहीं कि वो हाकिनी मुद्रा कर रहा है। भले ही उसका कनेक्शन घड़ी घड़ी डिस्कनेक्ट हो रहा, कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जितना जला उतना तो प्रकाश है ही है ना, तो इतना तो वो काम करता ही है। लेकिन बराबर ऐसे कहीं भी खाली बैठे रहो ना, आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, जो भी खाली बैठे रहो उस समय ध्यान देखो कि भाई खाना करके भोजन करके 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया हो तो उसके बाद मुद्रा करो। खाते ही मुद्रा नहीं करना, क्योंकि प्राण शक्ति को शरीर में प्रदीप्त करने का, प्रज्वलन करने का काम ये मुद्राएं करती है। खाते ही शरीर की सभी प्राण शक्ति भोजन को पचाने में लगती है। अगर उस समय मुद्रा कर लिए तो शक्ति इधर उधर जाने के कारण बदहजमी होना, शरीर में बीमारी उत्पन्न होना, भोजन करने के आधा घंटा पहले तक ही मुद्रा करना, भोजन करके 2 घंटे बाद ही मुद्रा करना। देखना कि मैं भोजन करके 2 घंटा हो गया, आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, फ्री बैठे हो, आप वो देखते देखते टीवी, आप कुछ करते करते देखते देखते आराम से मुद्रा करके बैठ जाओ। इधर तुम्हारा टीवी देखना भी हो जाएगा। संस्कार चैनल में 10:30 बजे रात में मेरे प्रवचन सुन रहे हो। कल भी ऐसा ही हुआ, रात में मैं कह दिया कि आज संस्कार में प्रवचन सुनो, फिर याद आया कल संडे था, तो संडे छुट्टी है मेरा, मैं भी तो छुट्टी लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं संडे छुट्टी लेता हूँ। और उस दिन कहा तो उस दिन गोकुल अष्टमी आ गई, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ और लोगों को लगे जिस दिन मैं होना करके कह रहा हूँ कि संस्कार चैनल देखो, मुझे याद नहीं आया कि कल तो रविवार है। वो रविवार में आप मेरा कार्यक्रम नहीं देख सकोगे, क्योंकि सब लोग संडे हॉलीडे ले रहे हैं, तो मैं भी संडे हॉलीडे ले रहा हूँ संस्कार चैनल से। इसलिए आप बाकी दिनों में ही मेरा कार्यक्रम देख सकोगे। यानी आज सोमवार को रात 10:30 बजे 100% देख पाओगे, आज देख पाओगे, समझ गए। तो अपन 2 मुद्रा देखें। एक मुद्रा क्या है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका खाली एक इंटेंशन इतना ही है कि ये टिप टच होना है, बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या एक को ऐसे करके एक को ऐसे कर लो, या एक को ऐसे करके, कुछ भी करो। ये सब थोड़ा भेद है, लेकिन काम एक ही करेगा। ऐसे करना मुद्रा, ये 2 टच होता है, अंदर का आग जलने लगता है। जब वो जलेगा, बाहर से सफलता को खींच के लाके आपके घर में छोड़ के ही फिर जाएगा, उसके पहले जाएगा। दूसरी मुद्रा हाकिनी, क्या मुद्रा है, हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा करो ने, बड़े बड़े अरबोपति बिन सोचे ही, बिन समझे ही, बिन जाने ही ये मुद्रा करते हैं, क्योंकि इस मुद्रा का उनको पता ही नहीं, उनका पुण्य ये मुद्रा करा रहा है। मीटिंग में बैठ जाते हैं बड़े मालिक और डायरेक्टर बोर्ड के सभी उधर डायरेक्टर्स बैठे हैं, उसमें ऐसे मालिक बैठ के आज की अपनी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ऐसे बोलेंगे, ऐसे बैठा है। उसको मालूम नहीं है कि मुख्य उद्देश्य ये डायरेक्टरों से बात करना नहीं, भगवान कहते हैं मुख्य उद्देश्य है ये मुद्रा करके सफल होना, यही मुख्य उद्देश्य है। ऐसे तीसरी मुद्रा ध्यान मुद्रा। क्या मुद्रा, कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं। अच्छा बताइए क्या है, क्या बोल रहे हैं बताइए। ऐसे बैठे, कई लोग ऐसे बैठे। ये मुद्रा सफलता में दुनिया में बहुत बड़ी संजीवनी बुट्टी का काम करता है। कई लोग ऐसे, उनको ही मालूम नहीं ऐसे बैठे। 3 मुद्रा, एक ये ध्यान मुद्रा, खाली बैठो, ऐसे बैठ जाओ, इससे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्शन आया, जीवन में सफलता से कनेक्शन आ जाता है। जब ये कनेक्शन आता है, ऐसे एक मुद्रा, ऐसे हाकिनी, ऐसे। एक हमारी बच्ची लीला ने किया,
तुरंत मेरे दिमाग में आ गया, सच्ची में आज मैं कैसे इन बातों का वर्णन कर सकूंगा, मुझे ही शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जीवन में जब सफलता आनी होगी, शिक्षा की जरूरत नहीं है। सफलता स्वयं शिक्षक बन के क्या करना, ये हमको अपने आप अभ्यास कराता है। ऐसे बैठ गए भाई, कई लोग देखो, कई लोग ऐसे बैठ गए। बताओ बैठते हैं कि नहीं? ते सरगुरु बाबा बैठते हैं तो उनको मालूम नहीं है उत्तर बोधि मुद्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उत्तर बोधि मुद्रा। हाँ, उत्तर बोधि यानी कॉन्शियस के हाई लेवल के बाद प्राप्त रियलाइजेशन के बाद का अभ्यास है। ये बहुत बड़ा अभ्यास है उत्तर बोधि मुद्रा, यानी बहुत बड़ा अभ्यास। अपने ज्ञान और अपनी प्रज्ञा को सदा एक उच्च कोटि के स्तर में रखना, और वो उच्च कोटि के स्तर में जाने के बाद सदा सफलता को सदा के लिए कायम रखना। जय जय गुरुदेव। फिर सफलता इधर उधर ऊंचा नीचा, कई लोगों को मैंने बोला ना आप सफल हो जाओ, ये बड़ी बात नहीं। पहले दिन मैंने यही बताया, वो सफलता को कायम रखना बहुत कठिन है। कई लोग बड़े बन गए, बाद में नीचे गिर गए, नुकसान हो गया। देखो जेट एयरवेज, जेट एयरवेज कैसा था? कभी जेट एयरवेज में बैठे हो? बैठे तो कैसा? बहुत व्यवस्थित एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस। अचानक क्या हुआ, गोयल जी का पूरा नुकसान और खत्म हो गए। विजय माल्या का कैसा किंगफिशर, एक समय में किंगफिशर में जाने का आनंद टीवी देखने मिलेगा। बैक सीट में क्या था? टीवी, लाफर चैनल, सब चैनल देखते देखते उसमें लोग जाते। हाँ, बड़ी व्यवस्था थी। आज कहाँ है वो? तो आप ध्यान मत रखना कि भाई कोई सफल हो गया तो काफी है। सफलता पाना जितना परिश्रम वाला काम है, उस सफलता को कायम रखना उससे भी परिश्रम वाला काम है। तो उन सफलताओं को सदा कायम रखने में ये मुद्रा है। क्या? और साथ साथ भक्ति, पुण्य। खाली मुद्रा पर बैठ मत जाना, मैं मुद्रा सिखा रहा हूं। इसका अर्थ नहीं है कि मुद्रा करके बैठ जाओगे। ईश्वर पर विश्वास और उनके चरण की भक्ति, वो कितनी जरूरत है, उससे भी जरूरत है। देखो एक संत थे। कौन थे? संत। जंगल में रहते, आकाश ही उनका छत, धरती ही उनका घर, न झोपड़ा, न स्थान, न कोई व्यवस्था। इतनी सरल, वृक्ष के नीचे ही सो जाते। तपस्वी, वेद पाठी, ज्ञान प्राप्त, मंत्र साधक, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, बगैर कोई प्रकार के परिग्रह, पूर्ण रूप से त्यागी आत्मा। कैसी पुण्यात्मा! आहा, ऐसे पुण्यात्मा मिले तो कोटि कोटि बार प्रणाम करें। तो ऐसे पुण्यात्मा सादगी सरल बना जीवन जी रहे हैं। एक दिन उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? देवी प्रकट होके कह रही है कि तुमने बहुत जन्मों से भक्ति की, पूजा की, साधना की, उसके पुण्य फल से अब संत बने हो। क्या बने हो? संत बने हो। अब मैं तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद देने आई हूँ कि आज से तुम जहाँ कदम रखो, यश, कीर्ति, नाम, महिमा बढ़ेगा तुम्हारा। हर व्यक्ति तुम्हें हाथ जोड़ेगा। लेकिन ये जब तक तुम्हारा पुण्य पूरा नहीं हो, जब तक ही रहेगा। पुण्य खत्म होते ही मैं भी चली जाऊंगी, फिर तुम जैसे हो वैसे ही हो जाओ। संत बोले, माता जी आपको बुलाया ही किसने है? मैं पहले से ही इधर वृक्ष के नीचे सोता हूँ। ना तो मेरा घर है, ना कोई झोपड़ा, ना कोई महल, ना घर बंगला। मैं आराम से हूँ। मुझे कोई यश कीर्ति नहीं चाहिए। मैं यश कीर्ति के लिए भजन पूजन कर भी नहीं रहा हूँ। मैं पूजन भजन करता हूँ मेरे प्रभु की भक्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने, संसार को प्रसन्न करने भक्ति करता हो वो संसारी, प्रभु को प्रसन्न करने भक्ति करता हो वो संत। हाँ?
तो मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, आप क्यों मुझे बिना काम इसमें फंसाते हो? देवी बोले भाई तेरे पुण्य के कारण मैं धर्म देवता आई हूँ, मैं धर्म की देवी हूँ। जो धर्म पुण्य दान पुण्य करते हैं उनको मुझे फल देना ही पड़ता है। तू ना बोलेगा तो भी मुझे फल देना ही पड़ेगा, तू हाँ बोले तो भी मुझे तो देना ही है। आज से तेरा फल प्राप्त शुरू हो गया है, अभी मैं तेरे साथ रह के काम करूंगी। अब संत बोले अरे तू क्यों बीच में आके मेरे ऊपर चढ़ रही है? शांत अपनी जगह जा, मुझे नहीं चाहिए यश कीर्ति, नहीं चाहिए सम्मान, नहीं चाहिए महिमा। मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, राम राम कर रहा हूँ और शांति से जंगल में बैठा हूँ। जो फल मिले जो खाने मिले खा के बैठा हूँ। मेरे ऊपर तू आके ये सब कराए, यश कीर्ति कहिए, मोह माया में मैं पड़ गया तो उल्टा पाप ही करूँगा। फिर मत आओ मेरे पास, कोई पाप नहीं होगा। देवी बोल रही है तेरा नाम ही बढ़ेगा, महिमा बढ़ेगा। अच्छा देवी तू कब जाएगी? जब तेरा पुण्य खत्म होएगा तब चले जाऊंगी। तो इतना करना, जाने के पहले बता देना कम से कम कि मैं जा रही हूँ। इतना बता देना कि मैं जा रही हूँ, कम से कम मालूम तो पड़े कि मैं जा रही हूँ। बोल देना मैं ध्यान में रहूंगा व्यवस्थित। और तू क्या क्या करेगी? अरे तू उल्टा काम भी कुछ भी करेगा तो मैं उसमें यश ही दिलाऊंगी। तू गड़बड़ भी करेगा तो महिमा बढ़ेगा, क्योंकि पुण्यवान गलत करे तो भी यश बढ़ता है और पापी अच्छा काम करे तो भी बदनाम होता है। तो संत ने सोचा ये देवी क्या करती है, देखो तो सही। ऐसे रास्ते में जहां जहां चलते जा रहे हैं, ये देवी का धर्म, देवी का प्रभाव देखो। कहीं भी देखो तो इनको सोना चांदी रत्न हीरा दिख रहा है धरती में पड़ा हुआ। अब ये तो संत जिनको झोपड़ा बनाने की भी इच्छा नहीं रही हो और खुले में रहे हो, उनको ये सोना चांदी से कुछ होगा? लेकिन ऐसे ही चलते जा रहे थे, राजमहल तक पहुंच गए किसी देश में। अंदर दरबार चल रहा है, राजा बेटा है, मंत्री बैठे हैं, पुरोहित सभी सेना वीरपति सब बैठे हैं। उसमें संत गए। अभी संत को अंदर घुसते, क्योंकि जंगल में रहे हुए संत तो तेज भी कितना, उनके शरीर में ओज भी कितना, प्रभाव भी कितना, प्रकाश भी कितना। उनको राजा देखते ही एकदम प्रभावित हो गया कि कोई उत्कृष्ट संत आए हैं। उठकर खड़े होकर सिंहासन से नीचे उतरकर ऐसे झुक के वंदन किया। अब ये संत को याद आया कि माँ ने बोला है देवी ने कि तू उल्टा काम करेगा तो भी तुझे यश मिलेगा। तो देखो उल्टा काम करके क्या यश मिलता है। तो जैसे ही राजा झुका चरणों में, उस राजा के मुकुट को लात मार दिया। संत जी क्या कर दिया? सब सेनापति जितने भी मंत्रीगण हैं म्यान से तलवार उठा लिया। हमारे राजा को लात मारे, कौन आया है? इसका सिर गर्दन से अलग कर दो। संत भी सोचे कि देखो गर्दन कटने का नौबत आ गया, ऐसा काम हमने किया भी है। तो उसका परिणाम राजा को अगर कोई लात मार दे, मुकुट उड़ा दे, क्योंकि राज मुकुट तो परंपरा से सिर पर आता है, दादा से बाप से। वो मुकुट की कितनी इज्जत होती है, उसको कोई लात मार के गिराया हो, वो कितना बड़ा अपमान है। क्या ये अपमान सहन करने जैसा है? तो मंत्री तलवार उठा के नजदीक आ गया, करीब करीब साधु के गले तक तलवार आ गया। इतने में देखो तो देवी का प्रभाव, धर्म देवी का मुकुट के अंदर से ये काला नाग बाहर निकल के फुस करते ये बाहर आया। तुरंत लोग चिल्लाने लगे, अरे राजा के मुकुट में नाग था, ये तो त्रिकाल ज्ञानी है, इसलिए वो जंगल से आए, राजा को बचाने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? ये राजा को बचाने के लिए आए। अगर ये नहीं आते तो आज क्या हो जाता? ये मुकुट के अंदर कहीं नाग घुस गया, राजा को पता तक नहीं था और उठा के पहन लिया। उसके लिए, इसको बचाने, ये देश को बचाने के लिए ये आए हैं। इनको कोटि कोटि प्रणाम। सब लोग इनके चरण में गिरो, महिमा गाओ, संत महाराज की जय हो, संत महाराज की जय हो। लात मारने गए, लेकिन पुण्य प्रबल क्या हुआ?
यश मिल हाँ, अब गया। राजा चरण में गिर गया। आज मेरा प्राण का अंतिम दिन था संत महाराज, लेकिन आपने मेरा प्राण बचा दिया। ठीक है भाई, आशीर्वाद। अब मैं जाता हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? अब आप नहीं जा सकते। जो मेरे प्राण बचाए मेरे राजमहल में मेरे पास ही रहेंगे वो। अब जो जंगल में आकाश को छत बना के धरती को घर बना के रहते थे संत महाराज, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था राजा ने। कल तक किस में रहते थे संत महाराज? पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे पड़े थे। आज सुबह जैसे ही धर्म देवी ने आशीर्वाद दिया पुण्य का प्रभाव फल का, देखो राजा ने सोने का कमरा, सोने से बना हुआ कमरा, मखमल की सैया गद्दी, देखो तो ऐसे नरम के पड़ो तो उठने मन नहीं करे। पास के टेबल पर क्या हरे अंगूर, काला अंगूर, क्या पके हुए आम, कैसे कैसे आपिल, सीताफल, देखो तो ऐसे मक्खन जैसे रखे हुए हैं। विभिन्न चीजों से थाली भरी है। जो कल तक जंगली फल खा रहे थे उनके लिए आज बादाम का हलवा गरम गरम आ रहा है। ऐसे बादाम का हलवा जैसे झरना पर्वत से गिरता हो, पर्वत से झरना गिरते देखते देखते आए कि नहीं हिमालय, वैसे बादाम हलवा के ऊपर से घी पिसल रहा है। जैसे झरने में पानी जा रहा हो, वैसे बादाम के हलवे के ऊपर से घी निकल रहा हो, सुगंध इलायची का आ रहा हो, गरम गरम बादाम का हलवा हो। संत जी का जीवन एक रात में क्या हो गया महाराज। और ऐसी सैया और 2 कन्याएं हरदम पंखी झेलें। जय हो महाराज, जय हो महाराज, हमारे राजा का प्राण बचाने वाले आपका जय हो महाराज, आपका मंगल हो महाराज। जैसे कोई पानी पिलावे तो कोई पैर दबावे तो कोई वो कहते अरे भाई छोड़ो, मैं जंगली आदमी हूँ, मुझे ये सब सेवा का आदत नहीं है, मुझे इससे अटपटा लगता है, छोड़ दो। कैसे छोड़े महाराज, आप तो हमारे राजा का प्राण बचाए, आपका पैर दबाना हमारा धर्म है, आपका मालिश करना हमारा धर्म है। एक औरत गई बेसन में गुलाब जल डाल के, बढ़िया घी हल्दी डाल के, गुलाब का जल डाल के, पांकुड़ियाँ गुलाब की डाल के उबटन करके लाई है। महाराज को रगड़ रही। अभी कितने ही महीनों से महाराज ने जंगल में कैसे जीवन बिताया राम जाने। अब उनके ऊपर मालिश हो रहा है। क्या हो रहा है? मालिश उबटन से फिर नलाएंगे उनको, गरम गरम नवाया पानी ला के कोई स्नान कराएं, कोई अंग पहुँचे एकदम पतली मखमली टवल से उनका अंग पहुँचे, कोई कपड़ा पहरावे, कोई रुद्राक्ष माला पहरावे। वो सेवा को अगर आप सामने खड़े देखते तो समझ पड़ता कि पुण्य क्या होता है। क्या समझ पड़ता? पुण्य क्या होता है ये समझ पड़ जाता महाराज। ऐसे पुण्य का प्रभाव है। अब बैठे बैठे संत महाराज सोचे कि देखो मुकुट को लात मारा तो भी इतना महिमा हो रहा है, इससे बढ़िया और कोई अपमानजनक काम करना चाहिए, तब भी कितना यश आता है देखना चाहिए। क्योंकि अपने साथ कौन है? पुण्य देवी साथ में है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, आप कुछ भी करो ने तो पुण्य प्राप्त हो, ऐसे कर्म करो। जब तक पुण्य देवी साथ रहेगी, आप दुनिया में कुछ भी करोगे तो यश ही प्राप्त होगा जब पुण्य देवी साथ होगी। अब पुण्य देवी साथ है, राजा रानी सो रहे हैं अंतपुर में। संत जी सोचे कि बड़ा अपमानजनक काम करना, पुण्य देवी क्या करती है देखते हैं। वैसे करके संत जी आधी रात में उठ गए। चारों तरफ पहरा है। अब पहरेदारी में ही अंतपुर में घुस गए। कहाँ घुस गए? अंतपुर में पहरेदारी में घुस गए। और घुस के एकदम पहरेदारी में घुस के अंदर राजा रानी जहाँ एकांत में सोए हैं उधर घुस गए। सब सिपाही चिल्लाए, अरे ये क्या घुस रहे हैं? संत जी को बुद्धि नहीं है क्या? राजा रानी एकांत में सोए वहां घुस रहे। सीधा संत जी अंदर घुस के थप्पड़ मारे राजा को और रानी को एक थप्पड़ मारे। दोनों जग गए। थप्पड़ मारे किसको? राजा रानी को थप्पड़ मारे। ये एकदम सभा चले गए। अब दोनों का हाथ पकड़ा, पलंग से नीचे उतारा, खींचा, धड़ 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 खींच के बाहर ला रहे हैं। अभी राजा रानी को कोई खींच के बाहर लाए, ऐसे अपमानित करे,
थप्पड़ मार के और ऊपर से खींच के बाहर लाएं। जैसे राजा रानी कोई बकरी भैंस हो, चराने वाला कैसे खींच के ले आता, वैसे खींच के ला रहे हैं। अब संत सोचे, अब पुण्य की देवी, अब मेरे इस अपमानजनक काम का तू क्या करती है। जैसे ही बाहर निकले, पीछे पीछे सब सिपाही दासियां सब बाहर आ गई। अगर राजा रानी बाहर आ गए वो महल में क्या करेंगे, सब बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, राजा के कमरे का छत गिर गया नीचे, धम। सब जय जयकार, अरे कैसे संत है, त्रिकाल ज्ञानी है। इनको मालूम पड़ गया कि अब ये छत गिरने वाला है। पहले तो राजा को उठाने के लिए थप्पड़ भी मारा, नहीं मारते तो उठता ही नहीं और पड़ा रहता गाढ़ नींद में। दोनों को उठाने थप्पड़ भी मारा और फिर भी नहीं उठे तो खींच के लाके भी इनका प्राण बचाया। ऐसे व्यक्ति चाहिए, कैसे चाहिए, खींच के पकड़ के लाया और प्राण बचा दिया। धन्य धन्य ऐसे संत, ऐसे मुनिराज, धन्य धन्य। पूरे गांव में चर्चा हो रही है कि महल का छत गिरता, न ज्योतिष बता पाए, न राजपुरोहित बता पाए, न राजगुरु बता पाए। कौन बताए? ये संत महाराज आए, पहले ही नाग से बचाया, आज साक्षात काल से बचाया, वरना जीवित ही समाधि हो जाती। अगर वो सोते ही रहते, ऊपर से छत गिर जाता, जीवित समाधि नहीं हो जाती। धन्य धन्य है ऐसे संत महाराज इस धरती में आए। अब तो उनकी जो भी हो रही थी सेवा चाकरी, वो दुगुनी चौगुनी हजार गुनी हो गई। अभी पहले तो 2 औरतें आके पैर दबा रही थी, अभी 100 औरतें खड़ी है, एक एक उंगली एक एक अलग अलग लोग दबा रहे हैं। भाई मेरे को भी करने दो इनकी सेवा, ये राजा को बचाए हुए हैं, कल मेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, मुझे भी कृपा मिलेगी, मुझे भी कृपा चाहिए इन पर, मेरे ऊपर भी इनका आशीर्वाद चाहिए। कोई उंगली दबाएं, 20 जन 20 उंगली, पैर के 10 कह के मेरे को एक उंगली तो देना पड़ेगा, मेरी तरफ एक उंगली तो करना पड़ेगा। 5 बहनें एक पैर की तरफ कर गई, 5 उंगली, एक पिंडलियां दबा रही है, एक पैर दबा रही है, एक जांग दबा रही है, ऐसे 50 खड़ी हो गई। कोई बोल रही है छोटी उंगली मेरी, कोई बोल रही है बीच वाली उंगली मेरी, एक बोल रही है नहीं नहीं अंगूठा मुझे दे दो मैं दबाऊंगी। ऐसे सेवा हो रहा है। और रात में आ गई धर्म देवी सपने में संत जी, क्या आ गई, सपने में आ गई संत जी के। कहती है भाई तेरा पुण्य बहुत ज्यादा, इधर मेहनत करने से, ज्यादा जयकारा होने से 2 ही दिन में खाली हो गया तेरा पुण्य। क्या हो गया? क्योंकि पूरा देश ही जयकारा कर दिया, कौन बाकी रहा? देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे तक जान गए कि संत जी ने बचाया प्राण। ऐसे संत जी की जय जयकार हो। करोड़ों लोग ने जय जयकार किया तो पूरा पुण्य क्या हो गया? और तूने कहा था भाई जब मैं जाऊंगी तो मुझे बोल के जाना, क्या कहा था? तो इसलिए तेरी बात को मैं मान रखने के लिए आई हूँ बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। अब ये समझ गए कि हो गया काम पूरा। लेकिन सुबह उठे तो सुबह सुबह पंछियाँ चह चह करे, चू चू करे, बड़ा वातावरण में, आकाश में, बादलों में आनंद फैले। उस समय उनको लगा कि एक सुंदर आम वृक्ष में पका हुआ, देखा कि इतना सुंदर आम, बहुत अच्छा है, सुगंध भी बहुत जोरदार आ रहा है। तोड़ा संत जी, तोड़ा तो तोड़ करके सोचा कि ये आम राजा को दूंगा। राजा कितनी अपनी सेवा में लोग लगाया है, 200 लोग तो हाथ पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, उपटन लगा रहे हैं। सोते समय सोने के कटोरे में दूध डालने के लिए एक लड़की है, उसको मुंह तक ले जावे एक और पिलावे एक, ऐसे 3-3 जन तो दूध पिला रहे हैं मेरे को। ऐसे राजा को कुछ तो देना चाहिए। एक सुंदर आम देखा, राजन ये लो आम। ठीक गुरुदेव आपने देखो नाक से मुझे बचाया, उसी दिन मर जाता। फिर आपने नीचे गिरते छत से बाहर निकाल के प्राण बचा दिया। धन्य गुरुदेव, अब आप आम दे रहे हो, जरूर कृपाई है, मैं आम खाऊं। अब जैसे ही आम खाया राजा चक्कर आने, तुरंत वैद्य नाड़ी पकड़ के बोले कि ये आम में जहर है महाराज, किसने ये आपको दिया? ये संत जी दिया। अरे 2 दिन में राजमहल का वैभव देख के संत जी के मन में लोभ घुस गया है, मुझे मार के राजा बनने का। इनको फांसी का आदेश दो। क्या दो? अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, क्या हो रही थी, अब क्या हो रहा है?
तो फांसी के लिए इनको तैयारी के करें। जब तक मंत्री आके हाथ जोड़ के बोलता, राजन एक बात कहूं। बोलो क्या बात? जो संत को फांसी दी जा रही वो जंगल से आए और उन्होंने ही आपको नाक से बचाया, छत गिरने से बचाए, नहीं तो आप कभी के खत्म हो जाते। कम से कम ये 2 उपकार के लिए इनको छोड़ दिया जाए और जंगल में ही भेज दिया जाए, इनको फांसी से छोड़ दिया जाए, क्योंकि उपकारी के ऊपर इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए। भले ही उन्होंने लोभ में आके राज्य हड़पने के लिए जहर दिया हो, पुराने 2 उपकार के सामने एक उपकार तो आधा ही पड़ता है, क्योंकि उपकार कितने हैं, अपकार कितना है, तो एक अपकार में 2 उपकार बड़ा होता है। महाराज छोड़ देना। राजा का भी दिल पिघल गया। चलो इनको ले, मेरे सामने मत लाओ, 4 लोग ले जाके जंगल में छोड़ के आ जाओ, आगे से ये अपने राज्य सीमा के अंदर ना आ पाए। सिपाहियों को चारों द्वार में सूचना दे दो कि ये संत कभी अपने देश में अंदर नहीं आना। अब इनको ले जाके जंगल में छोड़ा। वो जंगल में उसी जगह आ गए जहाँ वो वृक्ष उनका घर था, न धरती उनका घर था। वहाँ खड़े खड़े सोचते हैं कि मैं पहले से यहीं था और आगे भी यहीं रहने वाला था। बीच में पुण्य पाप ने कितने नाटक कराए मेरे साथ। जब तक पुण्य मेरे साथ था, मैं गड़बड़ करने गया तो भी मुझे यश कीर्ति मिली, और जब पाप साथ था तो मैं अच्छा करने गया। मैं सोचा पहले तो मैं लात मारा मुकुट को तो भी यश आया, बाद में मैं थप्पड़ मार के खींच के लाया तो भी यश आया, तीसरी बार तो मैं अच्छा करने का सोचा कि एक सुंदर आम है खिला दूं, राजा को खुश होगा। वो मैं अच्छे भाव से किया। मेरे अच्छे भाव का भी जब पुण्य खत्म हुआ तो परिणाम क्या हुआ? तो आपके जीवन में कुछ भी घटना घटती है, जो अच्छा करने गया, आप बोलते हो ना मैं तो अच्छे के लिए किया, लेकिन उसने सुना दिया मेरे को, तो समझ नहीं लेना कि कहीं आपका पुण्य खत्म है। थोड़ा पुण्य बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी क्रियाएं यश नहीं लाती, आपका पुण्य आपके जीवन में यश लाता है। आपकी क्रियाएं यश नहीं लाती। देखो क्रिया यश लाती तो हर क्रिया का हर एक व्यक्ति को यश मिलना चाहिए। 4 व्यक्ति इलेक्शन में लड़ रहे हैं, चारों वोट डालो, हर घर में उसी प्रकार मांगते, मैं ये कर दूंगा, बिजली ला दूंगा, रोड बना दूंगा, पानी ला दूंगा, ये कर दूंगा, चारों मांगते हैं। क्या चारों को वोट मिल जाता है? तो क्रिया चारों के समान होने के बाद भी एक नेता विजेता बनता है। विजेता वही होगा किसी भी क्षेत्र में जिसके साथ पुण्य सहाय होगा। क्या होगा? तो आप लोग क्रिया करने के चक्कर में मत पड़ो। किस चक्कर में मन नहीं पड़ना? करो अपने कर्मों को, मना नहीं है, क्योंकि कर्म ना करे, कर्मशील ना हो वो नालायक है। अपने कर्तव्यों को निरंतर करते रहो, उसके परिणाम को प्रभु पर छोड़ दो। आप जो भी परिणाम देंगे वो परिणाम हम स्वीकार करेंगे। मैं धंधा कर रहा हूँ, कितना नफा हुआ, धंधा करना मेरा काम, नफा कितना वो आप जानो। बेटे के लिए बहू लाना मेरा काम, वो कैसी आती है आप जानो। समझ? कर्म आप करते जाओ और परिणाम प्रभु पर छोड़ते जाओगे, और साथ साथ दान पुण्य धर्म में लगे रहोगे। एक गाय के लिए थोड़ा घास डाला, आपके घर में कई बार आप देखते हो कि दूध लाते हो 60 रुपया लीटर का देके फट जाता है। आप कहते हो कि दूध फट गया। अगर 5 रुपए का घास गाय को दे देते, 60 रुपए का दूध फटता नहीं, क्योंकि वो गाय घास खा के आपकी दूध की सुरक्षा का इंश्योरेंस कर देता। महाराज छोटे छोटे दान बड़े बड़े काम करते हैं। कई घरों में मैं देखता हूँ कि घर बनाया नया, एकदम नया घर, और बरसात आते ही साइड में से पानी लीक होने लगता है और पूरे पेंट खराब होके दीवारों में ओंधे पड़ने लगते हैं। ऐसे पूरा दीवार में चूना चूना जैसे धोला धोला होता है, पानी पानी होता है, खराब होता है। फिर 2-3 लाख रुपया देके मरम्मत करना पड़ता है। भैया इस घर की मरम्मत मत कर, ये मूर्खता है। तेरे पुण्य की मरम्मत कर। 3 लाख दे के घर की मरम्मत करे वो मूर्ख है। अगर 300 रुपया दे के गाय को घास डाल देगा, 3 लाख का मरम्मत करने का नौबत ही नहीं आएगा। महाराज
आपके घर में कोई अनशंट खर्चा आ रहा है बिना जरूरत का, बीमारी का, दवाई का, कोर्ट का, केस का, समझना कि कोई न कोई पुण्य की कमी खर्चे को दूसरे तरफ से करवा रही है। और जब पुण्य हो जाएगा, करने वाला खर्च भी आधे खर्च में काम हो जाएगा। समझो कि भाई मेरे को पेंट वाले से बात की 70,000 में पेंट लगाना था, जब काम करके देखो ना 50,000 में अच्छे से काम हो गया, 20,000 बच गया, तो समझना कभी 200 रुपये के कहीं हमने कुत्तों को बिस्किट डाला था, कौओं को गांठिए डाले थे, आज वो 20,000 बचा दिया हमारा। गरीबों के लिए, जीवों के लिए, धर्म के लिए, मंदिर के लिए किया हुआ खर्च नहीं है, आगे आने वाले नुकसानों से हमारी रक्षा। क्या है? सुरक्षा चाहते हो, सुरक्षा आके बोलेगी नहीं कि हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो सुरक्षा बोलेगी नहीं कि तेरी हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब सुरक्षा होगी, अनुभव हो जाएगा कि मेरा पुण्य काम कर रहा, पुण्य काम नहीं करता, तो ये उत्तर बोधि मुद्रा अपने आप कैसे आ जाता। महाराज देखो घड़ी घड़ी बैठ रही है ऐसे उत्तर बोधि मुद्रा में, क्यों बैठ रही है? आगे बहुत धन खींचने का लिखा हुआ है, तकदीर में आया है, तकदीर बड़ा पुण्य का है। जब अपने आप अच्छी मुद्रा, कई लोग देखो मूर्ख ऐसे बैठे, देखा ना ऐसे, तुम ऐसे क्यों बैठी? तुम्हारे जीवन में आगे समृद्धि खींचना लिखा है, तुम ऐसे बैठ गई। जिसके तकदीर में दरिद्रता खींचना लिखा हो ऐसे बैठेगा। ऐसे बैठने से दरिद्रता, ये मुद्रा दरिद्रता को आकर्षित करता है। क्या करता है? ये दरिद्र आकर्षण मुद्रा है। कई लोग 24 घंटे ऑफिस में हो, घर में हो, कुछ सोच रहे हैं, ये दरिद्र देवों को आकर्षित करने की कला है। इसलिए आप अपने अंगों को किस प्रकार हिलाते हो, इसका पूरा ध्यान रखो। जैसे शरीर हिलेगा, वैसे इस ब्रह्मांड में कोई अदृश्य तरंग जाके आपके जीवन में कोई न कोई घटना उत्पन्न करेगा। इसलिए शरीर का अंग संचालन बहुत, कई लोग पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कई नक काट रहे हैं, कोई यूं कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि ये सब क्रियाएं कोई न कोई दरिद्रता को खींचने वाली क्रियाएं। क्या खींचेगी? किस किस को दरिद्रता खींचना है? यूट्यूब में देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखा करो। आपके बैठना, उठना, चलना फिरना भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर करता है। इसलिए सोच समझ के, बड़े सतर्कता से ही शरीर का उपयोग करो। हाथ पैर हिला रहे हो, बड़े सोच समझ के हिलाओ। शरीर हिला रहे हो, बहुत सोच समझ के हिलाओ। शरीर को तभी हिलाओ जब उसकी जरूरत हो। बिना काम टांग हिलाते सोफे पर बैठना, बिना काम हाथ हिलाना, बिना काम ऐसे बैठना, कई लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं। नहीं, बैठना तो अरबोपति ऐसे हाकिनी मुद्रा। कई लोग मीटिंग करते हैं, आप जरूर बड़े सफल लोगों के कुछ YouTube में मीटिंग चेक करो, उनके भाषण चेक करो, उस समय वो ऐसे बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, यस, तो ऐसे बैठे। तो ये मुद्रा स्वतः ही आती है उनके पुण्य के कारण। कई लोग मुद्रा सीख तो लेते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों भाई? मुद्रा सीखा, किया नहीं, हमारा टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं बेटा, तेरा अभी सफलता का टाइम नहीं आया है। ये अगर सफलता का टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये सब मुद्राएं जो 100 साल में हमको सफलता आनी चाहिए, शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ा के उसको 2 साल में लेके आ जाती है। उस सफलता को फास्ट ट्रैक में काम होने का कारण बनता है मुद्रा। और वो ही कर पाएगा जिसके तकदीर में फास्ट सफलता लिखी है। उतना पुण्य हो, क्या हो? वो पुण्य बढ़ाने क्या करूं महाराज? दान करें, भक्ति करें, धर्म करें।